ईर्ष्या का भाव भोले भूतनाथ को बन गया है। होनहार बलवान कैसा हो जिसे स्वर्ग छुड़ाई दे। भोले बाबा ने पर्वत पे लई समाधि लगाई दे। अपने इष्ट के ध्यान में भोले भूतनाथ आंखें बंद करके जब बैठ गए हैं, सती मैया पे बच्चों से अंधिया छाई दे। भोला भोला कहते सती पर्वत पे रही है लखाई दे। प्राणेश्वर की याद सती गैया सी रही है टकराई दे। इतना तो याद है लोगों। ओ जुओरत है सागर सवेरे, ओ जुओरत है भुलानी रात। अरे ओ जुओरे के वक्त परे भर के रह जाती है। बर्दे बर तक धूनी तक दिन रात चक्कर लगाती है। अकेली शक्ति जी है। अब कोई सहेली भी पास में नहीं है जिससे अपने दिल की बातें कर सके। आज सती जी पर चारों तरफ से घोर अंधेरी सी छाई। अपना सर अपने घुटनों में छुपाकर जहां पर समाधि भोले बाबा की लगी हुई है वहां पर बैठ करके रोने लगी और कहने लगी, हे प्राणेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे देवों के देव महादेव, हम जानते हैं कि हमने बहुत बड़ी भूल की। जरा सी भूल की खातिर इतना बड़ा दुख हमको दिया है तुमने। और क्या कह रही है सती जी उस समय रो रो करके भोले बाबा से, तेरे दिल में, तेरे दिल में बसूंगी वो साजना,
बसूंगी ओ साजना। तो आज सती पर मुसीबत का पहाड़ खड़ा हुआ है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जानते हो कितनी वर्षों तक सती जी के लिए वो वियोग सहना पड़ा। बीते संवत सहस्र 87 और जगी समाधि शंभु अभिनाशी। 87,000 वर्षों तक। सोचना, जरा से झूठ की खातर सती जी को इतना बड़ा वियोग सहना पड़ा। सहस्त्र 87, याद रहे 87,000 वर्षों तक भोले भूतनाथ समाधि में लीन रहे और सती रो रो करके अपने शरीर को सुखा नहीं थी। 87,000 वर्षों के बाद राम नाम शिव सुमिरन लागे और जाना सती जगति पति जागे। जब राम नाम का शब्द उच्चारण किया है तब सती जी को होश आया कि अब हमारे प्राणेश्वर की समाधि टूट गई है। पास में झट से पहुंच गई है। आदर करके आज भगवान शिव ने सती जी को बैठा लिया। बैठा तो लिया लेकिन वो प्रेम नहीं जो पति और पत्नी के अंदर होना चाहिए। इसीलिए तो कहा है, रहीम जी ने लिखा है, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई, जोड़े से नहीं जुड़त है और जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रेम रूपी धागा जो एक गृहस्थी जीवन का पति पत्नी का होता है, ये बड़ी मुश्किल से तो बन पाता है। याद रहे, और इसे आसानी से तोड़ना नहीं चाहिए। और अगर एक बार ये टूट गया और टूटने के बाद अगर इसे दोबारा जोड़ा जाए तो इसमें गांठ हमेशा के लिए पड़ जाती है। वही गांठ भगवान शिव और सती जी के बीच में पड़ चुकी है। काफी देर तक सती जी बैठी रही। बैठी रहने के बाद सती जी की अचानक नजर अंतरिक्ष में ऊपर के लिए गई। आकाश मार्ग में सती जी ने क्या देखा है कि देवता लोग कहीं विमानों में बैठ करके जा रहे हैं, जिनकी स्त्रियां बड़े बड़े सुंदर गीत गाती हैं। इनके गीतों को सुन करके बड़े बड़े ऋषियों का ध्यान छूट जाता है। सती जी उस समय हाथ जोड़ करके पूछने लगी भगवान शिव से, महाराज एक बात बताओ, ये देवता लोग अपनी अपनी पत्नियों के साथ कहां के लिए जा रहे हैं? भगवान शिव हंसने लगे, सती जी तुम्हें नहीं मालूम है, तुम्हारे पिता हैं जो राजा दक्ष, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया है। इन सभी देवताओं के लिए उस यज्ञ में आमंत्रित किया है और ये सब देवता लोग वही यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। जब ये शब्द सुने कि हमारे पिता ने यज्ञ किया है, एक बात और बता दें लोगों, कोई भी लड़की जब अपनी ससुराल में हो और उससे अचानक खबर लगती है कि हमारे मायके में हमारे पिता ने कोई उत्सव किया है, कोई काम किया है, तो उसके दिल में खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। जानते हो क्यों? इसीलिए देखिए भक्तों, आज सती जी ने जब यह सुना कि हमारे पिता ने यज्ञ किया है तो हाथ जोड़ करके भगवान शिव से कहने लगी, पिता ने यज्ञ रचायो, बबुल ने यज्ञ रचायो, मैं ना
जी बोली, हमें एक बात बताओ महाराज, देवौ न सब ही बुलवाए, देवौ न सब ही बुलवाए, देखने यज्ञ सभी धाये, के जाय रहे सब मन में हर साथ, जाय रहे सब मन में हर साथ, मैं ना बुलाई भोलेनाथ, पिता ने यज्ञ रचायो, मैं ना बुलाई भोलेनाथ। बात बताओ महाराज, सभी देवताओं को बुलाया, बहन मेरी जितनी पालन प्यारी, पिता के यज्ञ में जाई पधारी, कौन सी बात बनी मैं ना बुलाई भोलेनाथ। जितने हितू रिश्तेदार और हमारी जितनी बहनें, उन सब के लिए पिताजी ने यज्ञ में बुलवाया है, लेकिन हमारे लिए खबर तक नहीं दी। आखिर हमसे भूल क्या बन गई? भोले बाबा उस समय कहने लगे, सती जी मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे पिता ने हमें तुम्हें क्यों नहीं बुलाया। इसमें दोस्त तुम्हारा नहीं, अगर देखो तो मेरा भी नहीं। भगवान सिर्फ उस समय सती मैया को समझा रहे हैं, कहने लगे, हे देवी, एक समय की बात है, हम सब देवता ब्रह्मा के दरबार में बैठे थे। उस समय तुम्हारे पिता के लिए ब्रह्मा जी ने सब योग्य समझा, तो प्रजा का नायक बना दिया। तुम्हारे पिता को इस बात का बड़ा घमंड हो गया कि मैं प्रजा का नायक हूं। हम सब देवता जब दरबार में बैठे थे, तुम्हारे पिता अचानक वहां पधारे। जितने देवता थे वो सब अपनी अपनी जगह पर उठ के खड़े हो गए और तुम्हारे पिता का आदर सत्कार करने लगे। लेकिन हम उस समय अपने इष्ट के ध्यान में थे, हमने उनको देख नहीं पाया और हम अपनी जगह से उठ के खड़े नहीं हो पाए। इसीलिए तुम्हारे पिता हमसे रुष्ट हो गए और कहने लगे, यह घमंडी है, ये किसी का सम्मान नहीं चाहता है। नाना प्रकार की हमें गालियां देने लगे, लेकिन उनकी बात का हमने कोई बुरा भला नहीं माना। और उसी दिन से आज तक तुम्हारे पिता हमसे नाराज हैं, जबकि उन्होंने ही हमें गालियां तक दे ली, लेकिन हमने उनसे कुछ नहीं कहा। समझो लोगों, धन्य थे भोले बाबा। भोले बाबा के लिए जो सती के पिता राजा दक्ष थे, उन्होंने अपने दामाद भोले बाबा को गालियां तक दी। और कभी भोले बाबा ने सती जी से आकर के शिकायत नहीं की कि तुम्हारे पिता ने हमें गालियां दी। आजकल के नौजवान देखें, ससुर साहब से खटपट हो जाए, ससुर साहब से कुछ नहीं कहेंगे, घर आए कि दुल्हन पे आए कि रोहब जमाएंगे। अरे तेरे बाप ने दहेज नहीं दिया, दहेज नहीं दिया सो नहीं दिया, सारे समाज के सामने हमारी बेइज्जती की और तू जल्दी से घर में से निकल। बेचारी को घसीट वो शुरू कर दी। समझिए, भोले बाबा ने कभी सती जी से शिकायत नहीं की कि तुम्हारे पिता ने हमें गालियां दी थी। और बस उसी बात से वो आज भी हमसे नाराज है, और उसी नाराजगी की वजह से उन्होंने हमें न बुलाओ सो न बुलाओ, अपनी बेटियों को भूल गए। अब तो सती जी चुप हुई गई, थोड़ी देर तक बैठी रही, अपने आंसू पोंछ के बोली, महाराज अब जो होना था वो सब हो गया है, इन बातों से कोई लाभ नहीं है, कोई बात नहीं। अगर वो तुमसे नाराज है, हमसे नाराज नहीं है, इसीलिए उन्होंने नहीं बुलाया है, तो तुम बाहर न जाओ। अगर तुम्हारी इच्छा हो, अगर हमें आज्ञा दे दो तो हम चली जाएं और हम जाके अपने पिता की यज्ञ को देखें।
भोले बाबा हंसने लगे और कहने लगे सती जी हम तुम्हें जाने को नहीं रोकेंगे, मगर इतना याद रखो गुरु के यहां, पिता के यहां, मित्र के यहां, ये 3 जगह ऐसी हैं कि बिना बुलाए जाने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। जब चाहो तब चले जाओ, लेकिन इन्हीं 3 जगह अगर जरा सी भी कोई खटपट है, अनबन है, मन मुटाव है, तो इन्हीं 3 जगह बिना बुलाए जाने में भलाई नहीं है। सती जी तुम्हारे पिता हमसे नाराज हैं और इसलिए मैं तुम्हें राय नहीं देता हूं कि तुम वहां बिना बुलाए जाओ। अगर तुम वहां बिना बुलाए जाओगी तो समाज में इज्जत नहीं पाओगी। सती जी फिर चुप हो गई और थोड़ी देर के बाद में बोली एक बात और कहें महाराज, हमारी अम्मा है और दामाद जितने हैं उन सबसे तुम्हें कुछ ज्यादा चाहती हैं। भोले बाबा कहने लगे क्या कहा, तुम्हारी माँ और दामादों से अगर हमें अधिक ज्यादा चाहती हैं तो एक चिट्ठी वही हमारे पास भेज देती, हम कैसे माने कि वो हमें ज्यादा चाहती है। सती जी फिर चुप हो गई। हाँ एक बात और बताएंगे हम यहां पर, हाँ माताओं बहनों ये बड़ी अच्छी बात है, चाहे वो पिता का घर हो, भाई का घर हो, रिश्तेदार का घर हो, जरा सी भी अगर कोई बात है तो बिना बुलाए कभी जाना नहीं चाहिए। हमारे देश की कुछ बेटियां, कुछ बहनें कहती हैं कि अगर हम बिना बुलाए न जाएं, क्या अपने मां बाप को देखने की इच्छा नहीं चलती है? इसके लिए एक त्योहार हमारे देश में बना दिया है जो आगे आने वाला है, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई को राखी बांधने के बहाने बिना बुलाए जाने का अधिकार है उसका। वैसे एक त्योहार और चल रहा है भैया दूज, चलती तुम्हारी इधर? खूब चलती, चलती नहीं दौड़ती होगी। ये भैया दूज जो चलती है, वैसे अगर देखा जाए हम शास्त्र पुराणों के अनुसार चले, भैया दूज का त्योहार कब से चला? हरवंश पुराण को देखिए, जो सूर्य के पुत्र जिनका नाम है यमराज और सूर्य की पुत्री जिनका नाम यमुना है, यमराज और यमुना जी ये सगे भाई बहन है। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्विज को दीपावली के दूसरे दिन जो दूज आती इसी को भाई दूज कहते हैं। यमराज अपनी बहन के घर गए, यमुना जी के घर, तो यमुना जी ने अपने भाई को अचानक आए हुए जब देखा तो बड़ा आदर सत्कार किया, तिलक किया, मिश्री और गोला से उनका भोग लगाया। अपनी बहन की उस सेवा को देख करके यमराज बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे बहन अब तू वरदान मांग ले। यमुना जी ने कहा भैया अगर मेरी सेवा से तुम प्रसन्न हो तो हमें इतना वरदान दो कि आज के बाद इस दूज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाए उसके हाथ का प्रसाद ले, उसका आशीर्वाद ले, वो कितना बड़ा भी पापी सही तुम उसे कभी परेशान नहीं करोगे, मुझे वचन दो। यमराज ने उस समय अपनी बहन यमुना को वचन दिया कि इस द्विज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाएगा उसके हाथ का प्रसाद ग्रहण करेगा, मैं उसे कभी परेशान नहीं करूंगा। इसीलिए इसका नाम भैया द्विज। अब समझे, भाई का धर्म होता है कि वो बहन के घर जाए, उसके हाथ का प्रसाद ग्रहण करने के लिए, उसका आशीर्वाद लेने के लिए। अब भैया कौन की जात? देखो उल्टी रीति चल रही कि नहीं चल रही है। द्विज वाले दिन आवे तब देखो। अरे मैं और किसकी कहूं, अपनी बात खुद बताता हूं। 4 साल पीछे की बात, उस समय हम डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर से वापस जब घर पे गांव में अपने यहां हम आए थे तो दीपावली का त्योहार हम सब लोगों ने गांव में ही मिलकर के मनाया। द्विज वाला दिन आया, हम बाहर बैठे थे, एक बच्चे ने हमें जाकर के आवाज दी, बोले भैया तुम्हें घर बुलाया। हम घर पे पहुंचे, हमारी पत्नी जो उषा यादव उन्होंने जैसे ही देखा चारपाई डाल दी, बोले आओ बैठो। हमने क्यों, क्या बात क्यों? बोली बात जा है आज दिन का है, उस बरस शुक्रवार की द्विज थी, दिन शुक्रवार था। तो हमने कहा कि दिन तो आज शुक्रवार। बोली जा थोड़ी पूछ रहे हैं। हमने फिर बोली जा पूछ रहे हैं आज त्योहार का। हमने त्योहार दीपावली आती वो निकल गई, वो का त्योहार? बोली तुम्हें नहीं मालूम आज भाई दूज है?
हम हंसने लगे, हमने कहा शायद तुम्हारा भैया आने वाला इसलिए बड़ा खुश हो। बोलिए किल्लो भैया कैसे आई पड़ी है? तो हमने कहा फिर उस समय हमने गीत लिखा। हमारी पत्नी ने हमसे कहा कि आई गई भैया तू जय, ओ भेज दे सजन बापी हर जाऊंगी। हमसे बोली भेज दो ना। देखो रात भर की बात है, आज जाएंगे शाम को और रात को वहां व्यतीत करके सुबह हम घर आ जाएंगे। अब हम बड़ा चक्कर में, हमने कहा कुछ बात बोले, बात कुछ नहीं, तुम हाँ करो। और जा तो आप लोगों ने देखी होगी छत्रपाल भैया, घर में जब देवी जी आ जाए तो पहलो कर्म का होत कर कर झगड़ा घर में जोले चूल्हो अलग ना धलनी तोले चैन नहीं पड़ता। और चूल्हो अलग धरवे के बाद में दुई वाले दिन आवे तब देखो कैसे ठिनक है पठे थे ना। रात भरी पति महाराज का ठीक कहती है, करी करी घर में झगड़ा न्यारो होकर भाई दो। और तुम जो दुई दिले हमें रोटी को करके दिए काम लगी और रोटी के लिए मरे जाता। देखो आज हम पूरी करे धरे जा संध्या ले खूब खाई, और कल सवेरे कछु नहीं बने तो एक गिलास में चावल लेके थोड़े पतीली में डाल के थोड़ी खिचड़ी बनाएंगे, और कल संध्या ले तो हम लौटी आएंगे। पति महाराज सोचने लगे कोई बात ना, जब ऐसी बात तो चली जा। अब दूध लेके गई संध्या को दूध खवाई, और सवेरे को अपनी अम्मा से कहे अम्मा अब घर जा। अम्मा कहने लगी बिटिया बड़ो पैसा खर्च हो तुम दौड़ के आई। अब की क्या बता, मैं बड़ी कंगाली घर में आई और तुम तो पैसा खर्च करके आई, बताओ क्या बताएं हम तुम्हें। अब जाने के लिए हम तुम्हें रोकी तो नहीं, लेकिन हम जब सोच रही जब तुम हियन तक आई हो 15 दिन रुकी जाती, थोड़ो बाजरा घर में आई जातो तो थोड़ो बेच बाच के तुम्हें हम एक धोती ब्लाउज सूंघ लेती थी। अब धोती ब्लाउज के चक्कर में 15 दिन की कौन का एक को महीना हुई जा। पति बेचारे घर भूखर मरे जा, चूल्हो फूंकर फूंकर। हमको वही बात याद आई तो हमने अपनी पत्नी को बैठाल करके कहा, हमने कहा उषा जी बात सुनो, तुम जो उषा की हृदय हो रोटी कौन बने। हमने कहा भूखो प्यासो तेरो सजन बा, भूखो प्यासो तेरो सजन बा, घर घर ठोकर गए मेरो चूल्हो है उठा हुआ, भेज दे सजन बापी हर जाऊं। आई गई भैया तू जय, भेज दे सजन बापी हर जाऊं। आई गई इतनी बात जब हमने कही, अरे भैया 70 खरीद ली। बोली काका शादी की है कुछ खरीद ना लो चक्कर में। हमने की बात तो बिल्कुल ठीक है, हमने कहना क्या चाहती। बोली रोटी के लिए परेशान, सुनो हम तुम्हें बता, अपने घर में चक्की लगी है आटा यो बनवाइयो। हमसे बोली हम बता रहे अपने घर में चक्की लगी है आटा यहाँ बनवाइयो। और अम्मा जी से कह करके तुम, अम्मा जी से कह करके अरे रोटी तू सिखवाइयो। मेरो बनो बनुआ, भेज दे सजन बापी हर जाऊं। आई गई भैया तू जय, भेज दे सजन बापी हर जाऊं। आई गई भैया तू जय। इतनी बात जब हमने सुनी, हमने की ठीक है भाई अब हम तुम्हें जाने को नहीं रोकेंगे, लेकिन मेरे देश की माँ एवं बहनों याद रखो, जाओ दूध खिलाओ, शाम को दूध खिलाओ, सवेरे को अपने घर लौट गया तो इज्जत है। और धोती ब्लाउज के चक्कर में रहे हो तो इज्जत नहीं। समझिए इधर तो आप भगवान भोले भूतनाथ नाना प्रकार से समझा रहे कि सती जी तुम बिना बुलाए जाओगी तो वहां इज्जत नहीं पाओगी।
और जब सती जी को अधिक दुखी देखा, भोले बाबा समझ गए कि सती जी के जाने के मन में। तुरंत भगवान शिव कहने लगे, जाओ सती जी, अब हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, जाओ, लेकिन इतना ध्यान रख लेना, तुम अब भी मेरी बात को नहीं मान रही हो, तुम वहां जाकर के इज्जत नहीं पाओगे। तुरंत आदेश भोले बाबा ने कर दिया, नादिया को तैयार कर दिया। सती जी नादिया पे जब अश्वार हुई, भगवान शिव ने 2 गढ़ अपने पीछे से लगा दिए। उन गढ़ों से यह कह दिया कि भैया तुम सती जी के पीछे रहना, अगर वहां तुम्हें किसी प्रकार की कोई भी विलक्षण घटना दिखाई दे तो इनका साथ देना, और अगर तुम्हारे बस की बात ना हो तो हमें आकर के तुरंत खबर करना। 2 गढ़ भगवान शिव ने लगा दिए। अब सती जी देख के फिर जिद करके, एक बार जिद की, भगवान राम की परीक्षा ली तो 87,000 वर्षों तक वियोग सहना पड़ा। और आज भगवान शिव का फिर कहा नहीं मान रही हैं। बार बार मना करने पर भी सती जी अपने पिता की यज्ञ को देखने को चल गई। और कितनी खुश सोच रही है, अरे वहां जाऊंगी, मां देखेगी कितनी खुश होगी, पिताजी देख करके कितना खुश हो जाएंगे, बहनें कितने वर्षों के बाद मिलेंगी, सब देख करके मुझे कितना सम्मान देगी। ये सती जी के दिल में बड़ी उमंग थी। लेकिन भक्तों, वो सती के अरमान अपने मायके के नजदीक जाते ही जाते धूल में मिल गए। कैसे? जो मायके के नजदीक नादिया पहुंचा, और मायके में जो छोटे छोटे बच्चे थे, उन बच्चों ने जब नादिया देखा, सब बच्चे भाग खड़े हुए। अरे हमें लग रहा है सती दीदी आ गई है, सती बुआ आ गई, चलो सब बच्चे भाग करके देखे आए। और सब बच्चे भाग खड़े हुए, उन्होंने जाकर के नादिया घेर लिया। सती की बहनें कैसे गई? हंसती हुई। कितनी उम्मीद थी, अरमान थे सती को कि हमारी बहनें हमें कितना सम्मान देंगी, लेकिन वो सब बहनें आज हंसती हुई गई। और कितना बड़ा अपमान सती का किया वहां पर। याद रहे मेरे भगवत प्रेमियों, उस समय सती जी को देख करके बच्चों से आगे बढ़कर के सती की बहनें बोली, ए बच्चों कैसी भीड़ लगा रखी है तुमने? अरे इनको देखा नहीं, ये भोले भूतनाथ की पत्नी है। और देखो तो बिना बुलाए आई, बिना बुलाए। जब सती जी ने यह शब्द बहनों के द्वारा सुना कि बिना बुलाए आए, अब तो सती जी के होश उड़ गए। ये क्या, कितनी बड़ी चाह थी कि मुझे बहनें देख करके इतना खुश हो जाएंगी। पहुंची परदाद नहीं पहुंची, पहुंची बेनाई ठुलाई। बबुलान बात कछुनाए पूछी, मैया कछुआई सहाय हुई। सती ने अपनी बहनों के कट वचन सुनकर के अब तो होश उड़ गए और सोचने लगे कि भोलेनाथ सत्य कह रहे थे। उनकी बात मैंने नहीं मानी, मैं बिना बुलाए यहां आ गई, तो बहनों ने आज मेरे मुंह पर ही इस बात का तमाचा मारा कि बिना बुलाए आ गई। राजा दक्ष ने जब देखा अपनी लड़की को, जिस पिता से मान सम्मान की इतनी बड़ी चाह सती के दिल में थी, उसी पिता ने जब सती को देखा तो दोस्तों सती का चेहरा देखना पसंद नहीं किया, मुंह फेर के खड़ा हो गया और सती जी से यह भी नहीं कहा कि तू यहां करके बैठ जा। पिता की यह नीति देखकर अब तो सती मैया उस समय अपना सर घुटनों में छुपा करके रोने लगी। अब तो मैं ना घर की ना घाट की रही। पिता के मान सम्मान की खातिर मैंने पति की बातों को लताड़ दिया और मैं यहां आ गई, लेकिन यहां आने के बाद पिताजी ने मुझे बैठने तक को नहीं कहा। सती जी अकेले में बैठ करके जब रोने लगी
श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, सती की मां जिनका नाम प्रसूति, सती की मां ने जब सती को अकेले बैठे हुए रोते हुए जब देखा तो मैंने बताया लोगों, इस संसार में एक मां ऐसी है जिसकी आत्मा बड़ी निर्मल है, संतान कैसी भी हो, लेकिन मैया के दिल के लिए हमेशा उसके दरवाजे खुले रहते हैं। आज सती को जब अकेले में देखा तो मां झट से अंगेला पड़ गई। प्रसूति ने जाकर के सती से कहा, बिटिया सती, क्या बात है, तुम यहां अकेले कैसे बैठी हो, आओ मेरे पास आओ। अपनी मां के ये शब्द सुनकर बाज करके सती अपने मां के गले से लिपट गई और रोने लगी। मैया उस समय अपनी बिटिया के आंसू पोंछने लगी। सती रोए नहीं। सती उस समय अपनी मां के गले से लिपट के कहने लगी, मां तुम हमें एक बात बताओ, मुंह पे कौन सी गलती बनी, पीठ बबूला ने मात दिखाई है। जवाब दिया, मां हमें ये बताओ, हर मां बाप के लिए अपनी औलाद प्राणों से भी अधिक प्रिय होती है। कौन सी गलती बनी, पीठ बबूला ने मात दिखाई है। तेरी अभागिन बिटिया मैया की पति की मारिया। और कहने लगी, सती जी मां तुम हमें एक बात और बता दो, धरती तूने को फट गया आज सती मैया की गोदी में तिलक तिलक रह जाती है। अब तो बेटी मैया की गोद सती बाही लगी बड़ी हुई, और तो बेटी जननी की गोद सती लगी भरी के रोई। ये जवाब दिया, बता हमें मां, कौन सी ऐसी हमसे भूल बनी जो पिताजी ने मुझे बैठने तक को नहीं कहा। उस समय सती की मां भी रोने लगी और कहने लगी, बेटी तुम नहीं जानती हो, तुम्हारे पिता इस समय तुमसे नाराज। सती जी आंखों में आंसू भर के बोली, मां हमें जे बता, लड़ाई तो उनसे भाई, लेकिन मुझसे नाराज क्यों है। सती की मां समझाने लगी, तू क्या पागल हो गई है, कोई मां बाप अपनी औलाद से कभी नाराज नहीं होते हैं, वो अभी नाराज हैं, थोड़ी देर में वो मान जाएंगे। नाना प्रकार से सती की मैया ने आज सती जी को दिल को तसल्ली देती। कुछ देर के लिए सती के दिल में धैर्य बंध गया, लेकिन उस समय अपने आंसू पोंछ के जब उठ के खड़ी हो गई। लेकिन सती जी को वही बात खल रही है, एक दूसरे को लोग पकड़ पकड़ के बैठा रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों उस भरे दरबार में सती जी को कोई बैठने तक को नहीं कह रहा था। सती जी अंगेला बढ़ गई। कहां? वहीं जहां यज्ञ हो रहा था। यज्ञ में सती जी ने क्या देखा कि देवताओं का, सभी देवताओं का यज्ञ में भाग है, लेकिन भोले भूतनाथ का वहां पर कोई भाग नहीं है। यहां पर थोड़ी बात और बताएं हम आपके लिए। औरत अपने पत्नी से, अपने पति से कितना भी लड़ती हो, कितना भी झगड़ती हो, लेकिन उसके पति का किसी समाज में अगर अपमान होता है तो फिर वो उस अपमान को कभी बर्दाश्त नहीं करती। सती जी ने जब ये देखा कि यहां पर हमारे भूतेश्वर भोलेनाथ की निंदा हो रही है,
में सती जी के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। दोनों हाथ सती जी के ऊपर उठ गए और दोनों हाथ उठा करके जमीन से पटक दिए और दांती को पीस करके कहने लगे, ए बलि के बकरो। जितने देवता थे वो सब सती जी की तरफ देखने लगे। उस समय सती जी का पूरा शरीर उस क्रोधा अग्नि की ज्वाला में जल उठा। हाथ उठा करके सती जी ने एक शब्द कहा, क्या? दच गोद साओ में महको, ओ गगन सूर साक्षी रहियो। आधार अगर तुम पहुंच सको मेरे भोला से संदेश हो कहियो। तो जाकर के मेरे भोले बाबा से एक संदेश कह देना, क्या? श्री अग्नि देव की गोदी में अब सती सत्य पर जाती है और बाप की कुटिल करतूतों से दिया बलिदान चढ़ाती है। मरने से पहले सती जी ने एक वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा है? विधनावसी तना कर देना, ये सती सत्य की धनी रहे। मैं जब जब जहां जहां जन्मूं, मैं जब जब जहां जहां जन्मूं, भोला की टहलनी बनी रहे। सती जी ने वरदान मांगा है कि मैं जब जब जहां जहां संसार में मर करके जन्म धारण करूं तब तब मैं भोले बाबा की ही चरणों की दासी बनूं। और इतना कहने के बाद में सती जी ने क्या किया है? ये जलते हुए कुंड में भैया सती परी अल्लाह और ढल ढल जल रही आग रे, अरे ढल ढल जल रही आग रे, लपट नहीं बहराई। महाराज देवतन की तब उठी गई आग और यज्ञ कुंड में सती जमैया चल के हुई राख। ओ डमरू वाले महाराज सती जी कैसे चली, ओ डमरू वाले महाराज सती जी कैसे चली। कैसे चली गई है सती जी, कैसे चली गई है ओ डमरू वाले महाराज भैया। इस तरह से मेरे भगवत प्रेमियों सती उसी यज्ञ कुंड में जल करके राख हो गई। जो सती को यज्ञ कुंड में जलते हुए, अब तो देवताओं में हाहाकार मच गई। भगवान शिव ने जो गण पीछे भेजे थे, उन गणों ने जब सती को यज्ञ कुंड में जलते हुए देखा, उस समय उन गणों के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उन गणों ने क्या किया? हुआ गणों को क्रोध, रहो न बोध जो सगो आई, और देवतन पे धर के टूटे रे दई मारा मार बताई। देवतन पे धर के टूटे रे